आज मैंने ऊपर ऊपर से फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन मैं वापस कभी भी पूछ सकता हूँ, इतना ना हो कि टेम्परेली याद हो। कौन सा बैच है? अगेन नहीं आना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझसे नहीं पूछोगे या उस सर से नहीं पूछोगे तो दिक्कत है। तुम लोगों के लिए सर रखे हुए, जो नहीं आता है पहले सर से पूछ लो। यहाँ पर भी दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं सर मुझे पूरा दोबारा पढ़ा दो, वो तो उसके लिए है। पर्टिकुलर एरे का कोई प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो उनको कह दो, समझा देंगे। जैसे तुम्हें फॉर्म वाला नहीं हुआ तो उससे पूछ सकता था। कल हमने क्लोजर को पढ़ लिया था, ठीक है। अभी बता दे, वो अभी बता देते हैं। When outer scope function variable access into inner function then one is closure। अब ये a बाहर वाला है, ये फंक्शन अंदर है ना, और ये x बाहर वाला है, इन दोनों को मुझे अंदर चाहिए तो मैं यहाँ यूज कीवर्ड लगा के अंदर बुला लिया, तो यहाँ क्लोजर है। ये एरो फंक्शन में मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब लिखने की, एरो फंक्शन अब बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर को यूज करता है। मैं यहाँ इसकी जगह रिटर्न fn और एरो फंक्शन यूज करता हूँ, जिसमें पैरामीटर में $y आएगा और मैं x + y + a लिखता हूँ तब भी चल जाएगा। नीचे वाला ऊपर वाला सेम कोड है, इसमें यूज कीवर्ड यूज़ नहीं होगा। यूज कीवर्ड 3 जगह यूज आएगा, एक यहाँ पर, एक नेम स्पेस के अंदर, और तीसरा बता रहा है तुम ट्रेड में। तीसरा कहाँ यूज आएगा? ट्रेड के अंदर। ये तीनों, बाकी दोनों टॉपिक बहुत आगे आएंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अब आया क्या समझो? तो ये जो x और a है इनको अंदर बुला लेना अपने आप से, तो ये अपने आप हैंडल करता है, इसके लिए हमें यूज कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो व्हेन आउटर स्कोप वेरिएबल आर एक्सेस इनटू इनर स्कोप कॉल क्लोजर, फॉर दैट एनोनिमस फंक्शन यूज कीवर्ड एंड एरो फंक्शन कैन डायरेक्टली एक्सेस विदाउट एनी कीवर्ड। एरो फंक्शन इट्स डायरेक्टली एक्सेस विदाउट एनी कीवर्ड। बात समझ में आ गई? तो अभी भी आंसर सेम ही आएगा जो पहले था, ठीक है। ये लाइन नंबर 12 मैंने बता दिया। तो फंक्शन के हमने 3 भागों में बांटा था। पहला फंक्शन कैसे बनते हैं, फिर पैरामीटर, फिर रिटर्न, फिर हमने रिटर्न के साथ हमने किसको पढ़ा? क्लोजर को। अब इसका जो डाउट है जो मैं बताना भूल गया, IIFE, इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन, उसका यूज़ देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एनोनिमस फंक्शन है, और मैं लिख दिया इको जय एग्जिटर। क्या ये अभी आउटपुट देगा? नहीं, हमने इसको कोई वेरिएबल में भी लेना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ ये इमीडिएटली इन्वॉक हो जाओ जब फंक्शन बन रहा हो, तो इसके लिए ये सिंटैक्स यूज होता है, इसको IIFE कहते हैं। मैंने 2 ब्रैकेट के अंदर इस पूरे फंक्शन को डाल दिया और फिर उसको कॉल कर दिया। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होएगा, इससे वो ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? IIFE, ठीक है। बस इसी को IIFE कहते हैं। आप चाहो तो एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तुम किसे लगाऊं बताओ? दामिनी को मुझे इन्फॉर्म किया क्या उसने? वो मुझे कोई टेक्स्ट ही नहीं करती, ना फ़ोन करती है, ना ऑफलाइन आती है। कहाँ रहते हो तुम? पास में रहता है ना। तुम पुल के पास रहते हो? तुम
बाकी सबको जानता हूँ। तो सबसे दूर तो केवल तुम और ये बराबर ही है। बीना सर कितना है, 4 किलोमीटर हो जाता है, 3-4 किलोमीटर। तुम्हारे 3-4 किलोमीटर ही होता है, इसका पास नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर होता है तुम्हारा। कौन से रास्ते आते हो? 5 नंबर रोड जाके 5 नंबर रोड सर 1 किलोमीटर के अंदर ही नहीं है। 5 नंबर रोड क्यों जाते हैं? पास दूर का बता रही है, जब पास में मैं ये ज्यादा पास है। 5 नंबर रोड तो ये निकलती 5 नंबर पेट्रोल पंप से सामने वाले सिनेमैटिक वाली। सिनेमैजिक से आगे है क्या? तो सिनेमैजिक से आगे है ना, तो रानी बाजार और सिनेमैजिक बराबर दूर है यहाँ से। नहीं सर, आप यहाँ से गए घोघा गेट, बांद्रा बास वाला निकलते पुड़े आ जाए। पूरी आज घर तो नहीं आवे। ये कि मैं पुड़े पास रहूँ पूरी थोड़ी रे तो पूरे के पास रहता है। तो कितनी दूर है? बराबर दूर है। अपन सीधी सीधी रोड जाने लग गया है। नहीं बाकी दूर है। दूर है। 1 किलोमीटर का तो फर्क है। चलो तो ऐसे ही होता है, समझने में। ये 19-20 का 18-20 का फर्क है। चलो उतार लिया क्या इसको? नहीं सर, पीला चावल दो। और तू कटे रह हो बाबू? मैं दूर है, दूर का नाम? मतलब हाँ, सबसे दूर यही रहता है सच में। राहुल रहता है गांव रहता है। राहुल है यहाँ पे। नहीं, ये भी दूर है तेरे पीछे वाला, राहुल ने से लगा। अमन तो तो वो तो सही बात दूर है। हाँ, राहुल क्यों नहीं आया? आया तो था सुबह। राहुल नाम की गणे जाना है तो दिक्कत ये है। बीच में मत बोला। इतनी बार बोलने लगा। हो गया? और कोई डाउट किसी को? अब अगला टॉपिक चालू करते हैं, जिसका नाम है रिकर्शन। जिसका नाम क्या है? रिकर्शन। फंक्शन के टॉपिक कंटिन्यू है। फंक्शन का अगला टॉपिक कौन सा है? रिकर्शन। recursion dot php. When a function called itself called recursion. Recursion is a logic, not a concept है, कोई कीवर्ड नहीं है। मैकेनिज्म लिखना भी चाहता था पर बहुत दूर स्पेलिंग हो जाएगी। इट्स द कॉन्सेप्ट। एम से चल लो, मैंने भी ध्यान। When a function called itself called recursion. शायद नहीं आएगा, मैं वही सोच रहा हूँ आएगा नहीं आएगा। ऊपर वाले में तो मैंने लिखा है रिकर्सन। ओह, ये डिस्प्ले रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे मैंने फाइल का नाम यही रखा है। मैं हल्का सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, स्पेलिंग्स में ऊंच नीच चलती रहती है। When a function called itself called recursion, जब एक फंक्शन अपने आप को बुलाता है तो उसको हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है,
मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ओवरहेड। अमन बता रहा, अमन कह रहा है मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, आंसर इसका मैं ही बताऊंगा। याद रखो नींव कमज़ोर रहेगी ना तो कोई भी आगे फ्रेमवर्क पढ़ने से मतलब नहीं रहेगा। चाहे आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, नेस्ट पढ़ रहे हो, लारावेल पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, दिस इज ऑल थिंग्स आर, अंग्रेजी का शब्द नहीं आता, रिडिकुलस बोल देते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ बेसिक्स। ठीक है, तो बताओ फिर व्हाट इज फंक्शन ओवरहेड। फंक्शन जब करता है तो उसको हेमंत, इसके साथ मैं नहीं उसके साथ, तो इसके साथ जाना चाहते। जैसे मान लो फंक्शन की हम फंक्शन की डेफिनेशन बहुत ऊपर निकली उसकी कॉल हम बहुत पीछे करें तब करके मेमोरी टाइम फंक्शन ओवरहेड का मतलब ये दोनों जो कहना चाह रहे हैं वो एक लेयर तक सही है, मतलब कॉन्सेप्ट वहीं से। फंक्शन ओवरहेड मतलब है फंक्शन के खर्चे। खर्चे मतलब क्या, फंक्शन इस प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाता है, इट्स नॉट नेसेसरी। इन जनरल बात करें तो फंक्शन ओवरहेड मतलब है फंक्शन को मैंने कॉल किया, वो ऊपर गया, ऊपर जाकर वापस आया, तो किसने किसको कॉल किया, कब वापस आया, उसकी एंट्री करता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन स्टैक। तो एक फंक्शन स्टैक बेमतलब का काम करता है, पीछे केवल ये एंट्री करने के लिए कौन आया, कहाँ से आया, कहाँ से गया, अब कंट्रोल कहाँ पर है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवरहेड। मतलब फंक्शन से काम बढ़ जाता है इंटरनली, किसका, सिस्टम का। हमारे लिए तो आसान कर दिया पर उसके खुद के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरहेड। तो कोई पूछे फंक्शन बनाने से प्रोग्राम की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, ये लॉजिक पर डिपेंड करता है। इन जनरल बात करें तो हाँ ओवरहेड बढ़ जाएंगे। तो हम गूगल को पूछेंगे तो ये कभी भी डिप्लोमेटिक आंसर देगा, या वो कहेगा नो में आंसर देगा कि स्पीड कम नहीं होएगी, बढ़ेगी या जो भी है। हम इसको हमारी भाषा में पूछते हैं व्हाट इज फंक्शन ओवरहेड। फंक्शन ओवरहेड क्या होता है? फंक्शन ओवरहेड स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड ओवरहेड refers to additional time and resources consumed by the program when invoking a function beyond the time spent execution the function actual logic। मतलब लॉजिक के अलावा भी उसको कुछ अलग से टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। The overhead is consequence of necessary operation involved in transferring control from calling code to function and back again। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जब किसी फंक्शन के ओवरहेड की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या कहता है कि कुछ नेसेसरी ऑपरेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है ट्रांसफ़र करने से लेकर वापस उसी जगह पर आना जहाँ से कॉल हुआ है, तो इस सब चीज़ों को हम फंक्शन ओवरहेड कहते हैं। देखो, यस, इन जनरल फंक्शन कॉल इंट्रोड्यूस अ सर्टेन ओवरहेड दैट इंक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कहता है क्या ये हमेशा यस है? नहीं, नो, यस और नो डिपेंड ऑन वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको कहा। इन जनरल बात करें तो हाँ, फंक्शन क्या करता है, टाइम बढ़ा देता है। तो ये केवल प्रोग्रामर की हेल्प के लिए है,
इसका सिस्टम को तो लोड ही बढ़ रहा है। अचानक से मैंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन बनाने नहीं आ रहे थे, मैं ये बातें करके भी क्या उखाड़ लेता। दूसरी बात, अब मुझे ज़रूरत है यदि मुझे रिकर्शन पढ़ाना है तो each time function called the program need to perform a certain actions are not a part of function code logic। मतलब अब उसमें ये क्या क्या आता है, इसमें ये मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत डीप लेवल पर जाता है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्टैक ऑपरेशन एंड पैरामीटर पासिंग, ये तीनों एक्स्ट्रा काम है। एक लॉजिक में नॉर्मल लिख रहा हूँ लूप लगा कर, पर वो पैरामीटर्स आएंगे और उसके पीछे उसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ से गया, कौन से लोकल है, क्या रिटर्न करना है, ये स्टैक बढ़ाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर जाना और उसकी स्टेट को होल्ड करना। तो मैटर क्या कर रहा है? मैटर है कि यदि स्मॉल और फ्रीक्वेंटली कॉल्ड फंक्शंस है तो वो मैनी टाइम हो रहा है तो उसको क्या, अब देखो अब सिस्टम क्या करता है इस चीज़ को बचने के लिए, बात को समझो। ये फंक्शन कब बनाना चाहिए? जब आपको एक लॉजिक को एक से ज़्यादा बार इम्प्लीमेंट करना हो। एक ही जगह इम्प्लीमेंट करना है तो फंक्शन बनाना बेवकूफ़ी है। बात समझ में है? अब तक हम ऐसे ही कर रहे थे, फंक्शन बना के एक बार ही कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, सिचुएशंस नहीं है। कहानी समझ में आ रही है? तो फंक्शन को सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन तब यूज करना है जब उसका मल्टीपल टाइम कॉलिंग है, देन वी यूज़ फंक्शन। जब भी फंक्शन कॉल होएगा तो खर्चे तो बढ़ेंगे, तो सिस्टम क्या करता है आजकल की नई लैंग्वेजेस, वो उसको वहाँ पर अपने एक कह सकते हो कैशे टाइप का एक सिस्टम बनाता है, उसमें रख लेता है। दोबारा वो मेमोरी में नहीं जाता, वो उसी से कॉल कर लेता है, जिससे वो उसका लोड कम कर देता है। तो आजकल के बहुत सारे मैकेनिज़म्स यूज होते हैं जो स्पीड को बूस्ट करता है। एनोनिमस और एरो फंक्शन भी उन्हीं में से एक है। वो फंक्शन के ओवरहेड बढ़ाने नहीं देते, वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर रहते हैं, कॉलिंग कॉन्सेप्ट को रिड्यूस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेम्ड फंक्शन की जगह दूसरे फंक्शन वहाँ पर भी हेल्प कर रहा है। उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अपने पास कैरी रख रहा है, अपने पास लिए घूमे। ये एक समस्या शुरू से है, इसीलिए इनलाइन फंक्शन के कॉन्सेप्ट आए थे C++ के अंदर। कहानी समझ में आ रही है क्या? अब हम वापस बात आते हैं रिकर्शन पर, लेकिन 1 मिनट में मैं वापस आता हूँ। रिकर्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया ओके नाम का, इको हेलो और ओके को वापस से कॉल कर लिया। जब किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर वापस से कॉल कर ले तो उसको हम रिकर्शन कहते हैं। अभी क्या आउटपुट आएगा? गलत आंसर है, मैंने फंक्शन को पहली बार कॉल ही नहीं किया, तो आउटपुट अभी कुछ नहीं आएगा। फंक्शन को फर्स्ट टाइम इनिशिएट करना पड़ेगा ना, पहला कॉल तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो पहला कॉल करने के लिए मैंने यहाँ आके लिख दिया ओके, ओके। और मैंने इसको कॉल कर दिया। मैंने एक रोक देता हूँ इसको। कितनी बार कॉल होएगा ये? रिकर्शन कभी इन्फिनिटी नहीं चलता। रिकर्शन जब तक इसको स्टैक का साइज फुल नहीं हो जाएगा तब तक वो चलता जाएगा। वो स्टैक में कैरी करता है ना, कौन कहाँ से आया कहाँ से गया। एक दिन पाप का गड़ा बढ़ जाएगा और वो रुक जाएगा, तो रुकवाते हैं, पाप का गड़ा भरवाते हैं, साइज एक्सटेंड की एरर आ जाएगी स्टैक की। तो याद रखना, कभी भी कोई पूछ ले क्या रिकर्शन चलता है, देखो अलाउड मेमोरी साइज जितनी थी वो एक्सीड हो गई है, ठीक है, वो एलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के स्टैक जो है, पाप का गड़ा जो है वो भर चुका है। तो याद रखना, बहुत से कॉलेजों में बता देते हैं कि रिकर्शन इन्फिनिटी चलता है, कभी इन्फिनिटी चल ही नहीं सकता। याद रखना, जितनी बार ओके फंक्शन कॉल हो रहा है वो इंटरनली एक नया कॉल हो रहा है, सेम ओके फंक्शन वापस कभी कॉल नहीं हो रहा। अब इसके एग्जांपल्स और इसके कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे। आज हालांकि मैं पढ़ा दूँ, साइन करने लायक है तुम्हारे? यस है, एक मिनट बाकी 2 मिनट हो गया। ये तो पहले बातचीत करना। मेरे पढ़ाने में तो कोई इश्यू नहीं है, तुम लोगों के सहन शक्ति पर है। ये कहाँ से चलता है फंक्शन? आते ले जब तक मेमोरी फुल नहीं होता स्टैक की मेमोरी फुल ना हो, स्टैक की मेमोरी फुल ना हो जाए। एक recursion is not handled using test case, then it ठीक है। हेलो हेलो, हाँ मैंने भेज दिया कोड। ओके, कल पढ़ते हैं, ठीक है।